नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर से संवाददाता विवेक सिंह की रिपोर्ट। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में स्थित इंदौर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक बच्चे के इलाज में अधिक पैसा लेने और कम फंड की राशि स्वीकृत करने के नाम पर 10,000 की राशि की मांग करने के आरोप लगे हैं। अखिल भारतीय बलाई महासंघ के इंदौर जिला अध्यक्ष लक्ष्मण खेड़े ने बताया कि विजय नाम के शख्स ने उनके बच्चे को किसी बीमारी के चलते इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया था, लेकिन पीड़ित बच्चों के परिजन मजदूर वर्ग के हैं, जिनके करीब 8,000 रुपए अस्पताल में इलाज के दौरान लग चुके हैं। वहीं कम फंड से राशि स्वीकृत करने के नाम पर अस्पताल के लोगों द्वारा अवैध रूप से राशि की मांग की गई। बच्चे के परिजनों ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा है कि उसने किसी से 3,000 रुपए ले लिए और उसकी रसीद भी नहीं दी गई। वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन ने उन पर लगे आरोप को खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से जैसे इनका जो फॉर्म डाला था, है ना, तो आपने जो बोला था कि इसमें जो एक व्यक्ति है जिसको 7,000 रुपये देने हैं, है ना, पास कराने के लिए, और जो गया था ये व्यक्ति कौन है? सर मेरे को उसकी जानकारी मैंने कब बोला? ये हेलो, नहीं आपने नहीं बोला तो आपके यहाँ से किसने बोला था फिर ये इनको? वीर जी आईडी पकड़ लो यार, ये किसी को दे दो बनाने को। इनका परिजन का आरोप है कि जो मुख्यमंत्री योजना के जो पैसे आते हैं उस फॉर्म के 3,000 रुपए लिए गए थे, तो बाद में 7,000 मतलब 10,000 की डिमांड की गई। क्या सत्य रहा है? नहीं, हमारे यहाँ पर तो कोई ऐसी कोई डिमांड करी नहीं है। तो जब भी इनका आयतन के पास भी मैसेज गया हुआ है कि 25,000 का जो सेंक्शन हुआ है, इन्होंने 2 दिन पहले मुझे इन्होंने व्हाट्सएप पर डाला था और हमने इनको ये बताया था कि आप आ जाइए हॉस्पिटल में, आपका 25,000 का जो आया है हम आपको बाइक चेक करके रिटर्न कर दें। तो जो एफिडेविट रहता है वो रात भी आए तो इनको बोला कि आप जो एफिडेविट रहता है वो बना के हमको दे दीजिए, हम आपका पेमेंट रिटर्न करवा देते हैं। हॉस्पिटल पर भी आरोप लग रहे हैं कि जो 10,000 की डिमांड की गई है, फॉर्म भरने के भी 3,000 रुपए दिए गए। नहीं, ऐसी तो कोई डिमांड करी नहीं है मैम। उनके पास 3,000 की रसीद भी नहीं है, काउंटर पे भी कहीं वीडियो में ऐड होगा कि तो मैम उन्होंने हो सकता है कि या एडवांस तौर पर कहीं जमा कराया हो या किसी जांच के दिए हो या किसी जो बाहर से भी अधिकतर कोई जांच वगैरह होती है। जांच की रसीद दी जाती है? नहीं, देखो एक्चुअली क्या होता है, बाहर से भी कोई जांच वगैरह होती है, हो सकता है हाँ, तो उन्होंने वहाँ पर कभी पे करे हो कि यहाँ से बिल के थ्रू उनके पास आती है, रसीदें वगैरह आती है। और हमारे यहाँ से जो भी जांच वगैरह होती है उसका हम पूरा पेमेंट लेकर उसकी पूरी शिफ्ट देते हैं, बिना पेमेंट लेते हैं। जब आए थे पेमेंट के लिए 25,000 जब भी बोला गया कि आप 7,000 रुपये जमा कर दीजिए। नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई सर। ऐसी बात होती तो हम इनको बोल देते, हमने इनको फॉर्म दिया, लेकिन आप उसका एफिडेविट बना के। कहना था केवल दास करके कोई आपके हॉस्पिटल में है जिन्होंने इनसे 3,000 भी लेन देन हुआ था, वो 7,000 की वापस डिमांड की गई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अभी इन्होंने खुद पे फोन लगाया, बोले कि हमको उन्होंने बोला हाँ, हमारे प्यारो साहब है, प्यारो को देखते हैं। हाँ, केवल मेरा नाम संजय पाटीदार, मैनेजमेंट से बात कर रहा हूँ। 21 तारीख को तो 3,000 रुपये हमने मांगे थे, वो अपन को रसीद भी नहीं दी, और मांगे थे 3,000 ये रसीद बनाने के, और 7,000 रुपये और बाद में मांग रहे थे कि अपन को वहाँ देना पड़ेगा जब ये तुम्हारा फॉर्म बनेगा ना। कहाँ देना पड़ेगा? कितना ये फॉर्म भरा था, क्या भरा था? इतना ने अपन को उन्होंने बताया। मैंने बोला था उनको कि तुम मेरे को लिख के दे दो, मैं फॉर्म वहीं से बना के ले आऊंगा मेरे गाँव से। कौन है? बाप है, पिताजी आपका नाम? लखन यादव। और केवल दास भैया को जब भी फोन लगाया तो उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं करा और सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे थे। केवल दास कौन है ये? केवल दास यहाँ हॉस्पिटल में हमारे को मिला था। अब वो टाइफाइड पीलिया जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, वो समस्या थी। बच्चा रिकवर हो गया है, 8 दिन रहा आईसीयू में, यहाँ पे उसको एडमिट किया था हमने। अभी जैसा अभी ठीक है। मैंने बताया कि आपसे कुछ शुल्क मांगे जा रहे हैं। हाँ, तो कौन सा फॉर्म था जिसके शुल्क लिए गए? मुख्यमंत्री राहत योजना का फॉर्म था, है ना, सीएम फंड वाला, जिसका पैसा हम 3,000 रुपए अगन से दे चुके हैं। 3,000 जो आपने दी थी उसकी कोई रसीद दी थी? कोई रसीद नहीं मिली है। तो हम वही चाहते हैं कि अब हम कोई पैसा देना नहीं चाहते, हमको हमारा जो पैसा है वो दे दो, क्योंकि हमने 80,000 रुपए जो भी लिया है रिश्तेदारों से यार दोस्तों। जो आने वाला था वो चीज आ चुकी है आपके? अभी नहीं आई है, अभी हम एफिडेविट बनवाने जा रहे हैं, वो लेके आएंगे, यहाँ देंगे। पास हो गई है आपकी? हाँ, वो मैसेज आ गया है। उसमें से भी कोई राशि मांग की गई है?
हाँ 7,000 की डिमांड कर रहे हैं। जो अभी हमने फोन पे बात की थी तो वो भी अभी उनकी प्रॉपर बात नहीं हो पाई। आप जानते हैं ये लोग यहीं पे कार्यरत हैं? नहीं, वो बंदे को भी, केवलदास बंदे को मैं नहीं जानता, क्योंकि यहीं मिले थे। उन्होंने हमारे को इस फॉर्म के बारे में और योजना के बारे में जानकारी दी। अंदर अभी अपन हॉस्पिटल में ऑफिस में भी गए थे, उन्होंने भी बोला था ना कि देना। हाँ, हॉस्पिटल वालों ने भी यही बोला था हमें। अंदर गए थे केबिन में। जिसने आपको बोला था क्या चीज? आपको जिसने पैसों की बात करी थी कि हाँ, उनको पहचानता है, लेकिन वो अभी यहाँ पर है नहीं। अभी फोन लगाएंगे तो उन पे बात हो जाएगी। अभी अपन हॉस्पिटल में अंदर गए थे, जब अपनी बात हुई थी, जब उन्होंने बोला था ना कि भैया देना पड़ेगा, तो फिर बोलो ना फिर वो चीज। हाँ, ये चीज भी अंदर हॉस्पिटल में भी हमको बोली गई, ये देना पड़ेगा। अब जहाँ भी जा सकती है हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आपका परिचय? मैं विजय कोसले हूँ, इंदौर पीपुल समाचार में ऑफिस असिस्टेंट हूँ। तो इस हॉस्पिटल में एक मामला आया है जहाँ एक बच्चे के साथ कुछ घटना घटी है और पैसों को लेकर यहाँ पर डिमांड की जा रही है। सुबह मुझे फोन पर विजय भैया मेरे परिवार के हैं, इनके द्वारा मुझे जानकारी लगी थी कि इनके परिवार का एक बच्चा यहाँ इंदौर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विजयनगर इंदौर में एडमिट था और ये 25 मई को एडमिट हुआ था और 30 मई को डिस्चार्ज हुआ था और इनका बिल करीबन बना था 80,000 रुपए के आसपास बना था। लेकिन फिर इनका शायद हॉस्पिटल वालों ने सीएम फंड का भी कुछ पैसा वैसा का कुछ आवेदन कुछ किया था, लेकिन फिर इनका कहना ये था कि बोले यार ये हॉस्पिटल वाले अभी है ना, इनसे 10,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास वहां से मैसेज भी आया 25,000 रुपए का, तो फॉर्म भरने का शुल्क ये बोल रहे थे। तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ नियम में है ही नहीं। किस चीज के फॉर्म की बात की जा रही है? इनका हॉस्पिटल वालों का ये कहना था, मैंने बात भी की थी अंदर, तो उनका कहना ये था कि बोले यार जो फॉर्म जो डाला है ना, और जो भोपाल में जो लोग जो रहते हैं बोले उनको हमको देना रहता है। तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ नियम है ही नहीं, और साथ ही साथ आप कभी इनके साथ करो तो किसी और के साथ भी करोगे। और मैंने तो इनको ये भी कहा कि भैया मैं तो मीडिया में उजागर करूंगा ये चीज, लेकिन कुछ समय तक तो ये बातें आनाकानी करने लग गए। और बाकी जो चीज जैसे मुझे पता है, क्योंकि परिजन भी साथ में है, जो इनके साथ है ये खुद इनके मुंह से बताएंगे कि इनके साथ क्या हुआ था। और हालांकि इस हॉस्पिटल की तो जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के प्रकरण काफी सारे यहाँ पर होंगे। अभी तक कितना पैसा दे दिया गया इनको मुख्यमंत्री? देखिए अभी तक इनका जो टोटल बिल बना था 80,000 रुपए का बिल बना था, जो ये पे कर चुके थे। फिर हॉस्पिटल वालों ने इनका सीएम फंड का जो पैसा जो होता है वो 25,000 इनका रिलीज हुआ, तो 25 में भी 10 की डिमांड कर रहे थे। और फॉर्म भरने के इनसे 3,000 रुपए ऑलरेडी इन लोगों ने ले चुके हैं। शायद यहाँ पर कभी कैमरे भी होंगे और कैमरे की कभी वॉइस रिकॉर्डिंग भी होगी, तो जैसे हम तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन मीडिया को कभी मिल जाए या जो भी शासन प्रशासन के जो अधिकारी कभी उनके माध्यम से कभी यहाँ की रिकॉर्डिंग भी मिल जाए, क्योंकि होना चाहिए ये, वैसे तो होना चाहिए और मिल भी जाएगी। तो हो सकता है कि इनके काफी सारे और भी कारनामे उजागर हों। मेरा नाम लक्ष्मण खेड़े, मैं अखिल भारतीय भलाई महासंघ में इंदौर जिला अध्यक्ष हूँ, और मेरे साथ परिजन भी, उनसे भी आप बात कीजिएगा।